WHO ने ये बिल्कुल डेटा के बेस के ऊपर और सच्चाई जो सामने है उसको एम्फेसाइज किया है, क्योंकि बहुत सारे WHO रीजन्स जिसका वो वर्ड यूज़ करते हैं प्रेजेंटली, लीविंग असाइड नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अमेरिकाज को छोड़ दें तो लगभग बाकी सारे रीजन्स में सिचुएशन जो है फ्रॉम बैड टू वर्स हो रही है, फ्रॉम गुड टू बैड हो रही है। ये फैक्ट है और इसलिए हमने भी ये अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल करी कि उसको एक दर्शाया जाए एक स्लाइड के ऊपर कि ओवरऑल वर्ल्ड एक तीसरी वेव की तरफ बढ़ रहा है और ये एक सच्चाई है। ये हमें आज प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया, उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए चेतावनी है, रेड फ्लैग है, इसको आप वार्निंग लेकर चलिए कि सब कुछ जो है वो टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं हो सकता है। सजगता, सतर्कता की बात उसी में से उन्होंने उठाई। अब मेरे सामने स्पेन का डेटा दिखाई दे रहा है, 64% इंक्रीज हुई है उनके वीकली केसेस में, एक वीक के ऊपर 64%। इसी प्रकार अगर आप देखते हैं नीदरलैंड में 300% इंक्रीज 1 वीक में हुई है। ये यूरोप का हाल है। इसी प्रकार अगर हम इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड देखें, थाईलैंड में इतना स्टेबल सिस्टम रहा बहुत देर तक, वहाँ इंक्रीज हुई है। अफ्रीका का डेटा देखें तो शायद 50% लगभग के करीब इंक्रीज हुई है। तो ये आपने अच्छा कहा इस मंच पे कि ये जो WHO की चेतावनी है वो एक ग्लोबल चेतावनी है। हम उसको समझें, एक वायरस के बिहेवियर को, इतने बड़े स्केल में जो संक्रमण हो रहा है उसको समझें, उसको देखें, उससे लेसन लेके जो हमारे पास टूल्स हैं, टेस्ट का टूल, ट्रैक का टूल, टीका का टूल और वैक्सीन के अलावा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का हमारे पास जो टूल हैं, उन स्ट्रैटेजीज को हमें अपनाना है और हमें बचाना है। थर्ड वेव के बारे में बार बार जो बात उभरती है वो इसलिए आती है कि हमारी पॉपुलेशन अभी भी वल्नरेबल है, हम हर्ड इम्यूनिटी तक नहीं पहुंचे हैं, इन्फेक्शन के दौर पे भी नहीं पहुंचे हैं और ना ही हमें इन्फेक्शन के रास्ते से हर्ड इम्यूनिटी लेनी है। वैक्सीन के लिए हम तरक्की कर रहे हैं, लगभग 50% हमारे मोस्ट वल्नरेबल लोग जो हैं 45 के ऊपर वो प्रोटेक्ट हो गए हैं। मोर्टेलिटी का इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा ही, कम होगा ही होगा, लेकिन इन्फेक्शन का स्प्रेड हो सकता है। तो वी आर वल्नरेबल, वायरस इज स्टिल अराउंड, कुछ लोकेलिटीज़ में ज़्यादा है, आपने देखा है ज़िलों में या स्टेटों में। तो इस दशा में हमें सजग रहना चाहिए कि कोई भी एडिशनल ओवर आउटब्रेक हो सकती है और हमारा डिक्लाइन जो है आपने देखा है कि स्लो हो गया है। ये हमारे लिए वार्निंग है। सिचुएशन कंट्रोल में है लेकिन आगे ये खराब हो सकती है, लेकिन ना खराब होने देना ये हमारे हाथ में। वही टूल्स हैं जिनकी बात बार बार होती है, अगर हम इस्तेमाल करेंगे, जिम्मेवारी निभाएंगे तो थर्ड वेव नहीं आएगी। प्रधानमंत्री जी ने तो हमें नारा और उद्देश्य और टारगेट यही दिया है कि थर्ड वेव हमारे देश में नहीं आने देना, और ये संभव है। अगर हम जुड़ के फैसला करें तो ये संभव है। और जैसे जैसे टीकाकरण ठीक होता है, बढ़ जाता है, कवरेज बहुत ज़्यादा होता है, कुछ महीनों में, 3 महीनों 4 महीने, तो फिर हम लोग हो सकता है कि हम एक सेफ जोन में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये अगले 100-125 दिन जो हैं वो बहुत क्रिटिकल है हमारे को अपने आप को जिम्मेवार तरीके से, तंत्र को भी और जनता को भी, हम सबको भी सतर्क रहना होगा, जिम्मेवारी निभानी होगी। धन्यवाद।